लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है वो भी जाना, और हाइपर कंजुगेशन का क्या रोल है वो भी जाना, रेजोनेंस इफेक्ट का क्वेश्चंस कर रहे थे। अरे बोलिए। Yes, sir. तो अब तक केस सेकंड, केस फर्स्ट को पढ़कर आप ये जान लीजिए कि ये जानना जरूरी है आपको कि केस फर्स्ट, केस सेकंड के बेसिस पर हम सबसे पहले जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात होगी तो हम सबसे पहले रेजोनेंस को माइंड में रखेंगे। अब आपके पास CF3 प्लस है और आपके पास CS3 प्लस है। चलिए बताइए मोर स्टेबल कौन है? बताइए सारे लोग। हाँ बोलिए सारे लोग। अरे बोलो ना, यशवर्धन, मैट्री, कुछ तो बोलो तुम लोग। आंसर है मालूम है कौन मोर स्टेबल होगा? साद, मैट्री, कैन यू हियर मी? Yes, so CF3. CF3 मोर स्टेबल। वाई? फ्लोरीन प्लस आई है कि माइनस आई? So minus. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? स्टेबिलिटी को क्या करता है बताइए? बढ़ाता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम। खैर चलिए। हाँ घसपेल आपका आंसर, यशवर्धन आपका, साथ तुम्हारा कौन सा आंसर है बताओ? सर CH3 प्लस। हाँ वाई? सर इंडक्टिव इंडक्टिव बोल रहे हैं सर, ये जो है माइनस आई दिखाएगा और ये जो है नहीं दिखाएगा। ठीक। घसपेल? मेरा भी ये CH3, वाई? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है। हाँ अच्छा, मैंने अभी कहा था केस फर्स्ट केस सेकंड, आपने दो चीज पढ़ा। जब भी हम कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी माइंड में क्या लाएंगे बताइए सारे लोग मिलकर? प्लस माइनस फाइव। उनको दिमाग नहीं है यार। रेजोनेंस को पहले लाएंगे ना, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। बोलता भी पढ़ के नहीं आते हो तुम लोग, खाली सिलेबस खत्म कराने के चक्कर में हो तुम लोग बस। इसलिए मैं थोड़ा सरकारी हाथ भी चला रहा हूं। अभी मैंने बोला, कल बोला और अभी भी बोला मैंने, जब भी कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की बात होगी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? रेजोनेंस को। रेजोनेंस। तो आपको मालूम नहीं है इसमें बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है। मैट्री भले तुक्के में आंसर दी है लेकिन सही दी है। आपको मालूम नहीं है, लिखवाया नहीं था बैक बॉन्डिंग कि एक पर लोन पेयर हो, एडजेसेंट पर पॉजिटिव हो तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। और देखिए स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं। स्टूडेंट को क्या लगेगा फ्लोरीन का माइनस आई है, यहाँ फ्लोरीन का माइनस आई काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? अरे आसिया आप चली जाएं, आपकी क्लास नहीं हो रही है, जाइए आप आसिया। ओके सर, सर मैं वही पूछने वाली थी। अरे आया सबको समझ में? Yes, sir. अनुभव, अरे अनुभव कुछ तो बोलो।
यस सर। तुम रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हो यार 2 महीने से। मैं तो नहीं कुछ एक्चुअली बोलूं। कल को थोड़ी नेट प्रॉब्लम थी। तो वीडियो देखा? यस सर, देख लिया। तो चलो ठीक है तब। क्या अच्छा बताओ, कल की क्लास तो वीडियो कितने मिनट का था, कितने घंटे का आधे था? घंटे की थी सर कल की। आपने स्क्रीनशॉट लेने को कहा था बस। चलो चलो, बहुत अच्छे आदमी हो यार। चलो अच्छी बात है। यशवर्धन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो आप जब टीचर पूछता है तो कुछ बताया करें क्या आंसर है क्या नहीं है। और सबसे रिक्वेस्ट है, तो आप ऑर्गेनिक को पढ़ो भाई, तभी समझ में आएगा। मैंने अभी बताया कि जब भी हमें इंडक्टिव, जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात होगी, तो हम अब तक जितना पढ़ा है सबसे पहले रेजोनेंस को माइंड में लाएंगे। रेजोनेंस नहीं रहेगा देन हम इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे। और ये बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस स्पेशल केस में पढ़ाया जा चुका है। अब आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो वो आप जानिए। और 12th में तो ऑर्गेनिक बहुत है, कंपटीशन में बहुत पूछता है। और जिसका जीओसी मजबूत नहीं होगा वो ऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं सकता, ये याद रखिए। भले वो रट ले, कुछ नंबर स्कूल के एग्जाम में ले आए, वो एक अलग मैटर है। जीओसी पढ़ना, जीओसी में भी शुरू के टॉपिक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, बैक बॉन्डिंग, हाइपर, ये सब नहीं पढ़िएगा तो अब ये कार्बोकेटन है क्या? नथिंग। अरे बोलिए, आया कि नहीं आया बताइए। फार स्टेबल, मोर स्टेबल है ये, बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। चलिए नेक्स्ट। ये नोट कर लिया? नोट कर लिया, जल्दी बताइए। यस। अरे साद, तुम एक जरा नहीं पढ़ते हो तुम भी। साद, साद सुन रहे हो मुझे? सर। हाँ प्लीज पढ़ाया करो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। एक एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जब करें तो माइंड में सबसे पहले रेजोनेंस, रेजोनेंस की 7 कंडीशन बताई गई थी, उस सबको माइंड में लाइए। जब रेजोनेंस ना रहे तो इंडक्टिव इफेक्ट को लाइए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। चलिए sir. बनाइए। हाँ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। खसपेल तुम भी कुछ बोला करो, यस या नो? सारे लोग बताइए क्या इसमें रेजोनेंस है? ए में मानस विनशा आवाज आ रही है? अनुभव, साथ, खसपेल, यशवर्धन, सर होगा। मैट्रिक।
हाँ पहले वाले में बताइए है या नहीं। है सर, बैक बॉन्डिंग होगा ना शायद। हाँ बैक बॉन्डिंग, एक पर लोन पेयर है, एडजेसेंट पर पॉजिटिव चार्ज है। हाँ वेरी गुड, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस इसमें भी है, ठीक है, इसमें रेजोनेंस है। आप सुनो अच्छे से, हम किसको प्रायोरिटी देंगे? ऑब्वियसली हम बैक बॉन्डिंग को देंगे। क्यों देंगे? जो कि बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, रेजोनेंस अगर होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब जब दोनों में रेजोनेंस है तो देख लो अच्छे से, यहाँ देखो रेजोनेंस से ये फायदा कि ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लिखाया जा रहा है, गौर से सुने। ये सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। तो बताओ सेकंड एनर्जी गैप सेम है तो ये झट से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ए फिर बी फिर सी। डिड यू अंडरस्टैंड? याद रखना हमेशा, मैं लिख रहा हूं, इफ डोनर एटम, देखो प्लीज, इफ डोनर एटम belongs to same group, then प्लस एम अफेक्ट, प्लस एम अफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनर को कहते हैं, डिपेंड्स अपॉन साइज, स्मॉलर द साइज मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। ये याद रखो। बहुत सारे लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट लगा देंगे कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिक। भाई रेजोनेंस जब हो रहा है तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगाएंगे ही नहीं। सेकंड पीरियड बहुत ही अच्छे से रेजोनेंस होगा। ये थर्ड पीरियड है तो थोड़ा सा मुश्किल से होगा। यहाँ केवल रेजोनेंस है, दैट द रीजन इफ बैक बॉन्डिंग की वजह से, याद रखिए बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस की वजह से ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। Yes, sir. अब यही सब पॉइंट है, मैं 12 कह रहा हूँ ना आपको, ऑर्गेनिक में एक पर डे पढ़ना होगा। हफ्ते में 2 दिन अभी क्लास चल रही है, कुछ दिनों के बाद 3-3, 4, 5 क्लासेस होंगी। पर डे नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, कॉन्फिडेंस लॉस होगा, फिर बाद में कहिएगा टीचर का नहीं समझ में आया। इसलिए प्लीज ऑर्गेनिक में ये सब बातें सब आपको एकदम पढ़ना है, बहुत दफा पढ़ना है। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. ये पूरा लिख लिया? सर। ये लाइन लिख लीजिए उसके नीचे कि अगर डोनर एटम बिलोंग टू सेम ग्रुप देन प्लस एम डिपेंड्स अपॉन साइज, स्मॉलर द साइज मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। ये रेजोनेंस के लिए है। ये आपको देखिए, डोनर का मतलब समझा, ऑक्सीजन भी दे रहा है, सल्फर भी दे रहा है, तो अच्छे से ऑक्सीजन देगा। सल्फर की साइज खुद बड़ी है, उसकी फैमिली इतनी बड़ी है कि बेचारा दूसरे को क्या पैसा देगा। Done, sir. गुड। ये क्वेश्चन कर दोगे तो हम समझेंगे तुम बहुत अजीम शख्सियत हो, तुम दो सब। हाँ देखिए, पहले बताइए इसमें बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, ए में है बैक बॉन्डिंग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ है, वेरी गुड। देखो तो मैं इसलिए लगातार उसी तरह का क्वेश्चन दे देता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। अब कॉन्फिडेंस लेवल मजीद बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप भी पढ़ें। बैक बॉन्डिंग का क्या था? एक पर लोन पेयर हो, एडजेसेंट पर हो, है? बताइए इसमें है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें, वेरी गुड, थैंक यू। इसमें भी बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है। अनुभव खसपेल अनुभव मानसविन आ रहा है समझ में?
यस सर। हाँ, बैक बॉन्डिंग है। और बता, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं, इसमें प्लस आई इफेक्ट है या हाइपर कंजुगेशन 3 अल्फा है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा ये बताओ, लीस्ट, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है एबीसीडी में, बोलो यार। हाँ, डी, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। अब देखो बहुत अच्छा, देखो सब में बैक बॉन्डिंग है। तो मैं एक और पॉइंट लिखा ले रहा हूं, देखो इधर, इफ, यही सब लाइन याद रखना, इफ डोनर एटम, सुनो अच्छे से, बिलोंग्स टू, मैं यही कहा ना ऑर्गेनिक, जब आप जीओसी मजबूत कर लीजिएगा ना, बीच में प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बस रिएक्शन सबको दिमाग में रखना है, तब आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। नहीं पड़ेगा तो मजा ऐसे भी नहीं आता किसी चीज में। बिलोंग्स टू सेम पीरियड, देन प्लस एम अफेक्ट। देखिए कुछ स्टूडेंट ये शायद मोबाइल देखकर क्या गेम खेल रहे हैं, क्या आवाज आ रही है यहाँ? हमको लग रहा है कि गेम खेल रहे हैं। खास पहल तुम खेल रहे हो? नो सर। मानस बिन शाह जरूर खेल रहा होगा। देखिए फिर आवाज आ रही है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन सेकंड, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड और फ्लोरीन सेकंड पीरियड। जब सब सेकंड पीरियड का है देने वाला, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखो, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फ्लोरीन। जब मोर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये सही से नहीं देगा। दैट द रीजन बी सबसे ज्यादा, फिर ए सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर डी। तो देखिए एक तरीके से मैंने बता दिया, अगर देने वाला अलग अलग सेम ग्रुप का हो तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखेंगे, साइज को देखेंगे। अगर देने वाला सेम पीरियड वाला हो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रॉन डोनर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। हाँ, आंसर लिख लीजिए। तो यही सब पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अरे साध, अनुभव, मैट्री, यशवर्धन, खसपेल, आया ये कंसेप्ट? Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए पॉइंट लिख लीजिए कंक्लूड करके। अब यही जब तक नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं। देखिए पीछे ही की बात आ रही है, सारी पीछे की बात रिवाइज हो रही है। बैक बॉन्डिंग क्या है? देने वाला सेम ग्रुप का हो तो हम साइज को देखेंगे, स्मॉलर साइज, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर देने वाला सेम पीरियड का हो तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखेंगे। इस तरह 10-10 दफा पॉइंट को दिमाग में रखकर पढ़ेंगे। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. अब आइए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन बहुत दफा आ चुके हैं। उसके बाद एक और होगा, उसका कार्बोकेटाइन वाला कंसेप्ट खत्म होगा। यहाँ देखें CH2 प्लस है, ए है, इसको कौन सा कार्बोकेटाइन कहते हैं? बेंजाइलिक। कल लिखवाया था बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अनुभव याद है ना आपको बेंजाइलिक? आप देखा होगा स्क्रीनशॉट में या? हाँ, बहुत अच्छे आदमी है आप। देखें CH2 प्लस, देखो अच्छे से, मिथाइल ग्रुप है। देखो ये मैं पहले खुद समझाऊंगा, ये नई चीज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। या हटाइए अभी मिथाइल ना देकर, मैं बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। NO2 CH2, ये भी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, यहाँ NO2 है। और डी, ऑर्गेनिक की एक नई चीज मालूम होगी, यहाँ भी बेंजाइलिक है और NO2 है। अच्छा सुनो सारे लोग, यहाँ देखो प्लीज, स्क्रीन को देखो, लिखना मत। आपको मालूम है कि ये जो CH2 प्लस है
और NO2 है। आपको मालूम है ये ऑर्थो पोजीशन है, बताया था ना, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है। अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. ऑर्थो पोजीशन है ना, बताओ भाई, सबको बताया था ऑर्थो है ना ये। यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ, अब सुने, आपको मालूम है रेजोनेंस कहाँ होगा, ये यहाँ, देखते रहना, लिखना मत। ये यहाँ गया, ठीक है भाई, प्लीज सुनिए, लिखिएगा नहीं, अभी समझना है बस। और इस पॉइंट को हाँ याद कर लेना। देखो यहाँ NO2 है, प्लीज सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये जैसे दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यहाँ से यहाँ तक सबको समझ में आया, बोलो। यस। अब देखो यहाँ से दो रेजोनेंस बन सकता है एक्स्ट्रा, दो रेजोनेटिंग। क्या, कौन कौन, देखो अगर ये देगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा, और से सुनो अच्छे से। तो पॉजिटिव यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ देखना, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। और देखो एक ऐसा भी तो हो सकता है सर, देखो इधर, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बोलो ऐसे भी तो हो सकता है रेजोनेंस। अरे Yes. बोलिए ना, देखिए देखिए, A डबल बॉन्ड B C पर पॉजिटिव, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, ऑर्थो ग्रुप पर, ऑर्थो ग्रुप पर अब फिर और आगे अब फिर अब इससे आगे होता रहेगा। तो देखिए NO2 को ऑर्थो पर रखने से यह फायदा होगा कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बना। खुद सोचो, हम लोग कैसे करते थे, ये यहां गया, अब फिर देखो ये यहां आया, ऐसे कर चुके हैं ना हम लोग। अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. अल्लाह बोलिए भाई। तो Yes, ये sir. हाँ, तो ये तो बेंजीन का अपना रेजोनेटिंग है। हमें ये देखना है कि ऑर्थो पर जो ग्रुप आया वो क्या कर रहा है। तो देखो जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता, NO2 के आने से ये फायदा हुआ कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बन गया। बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ तो सर इससे क्या मतलब हुआ, अभी मतलब आएगा ना, रुकिए, ये बात सबको समझ में आएगी ना। आ गई, NO2 के ऑर्थो पर रखने से जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता उससे एक एक्स्ट्रा बन गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए ना। सर। हाँ Yes, sir. अच्छा, आप देखिए, अगर आपके पास, अरे हर्षित आवाज आ रही है, हर्षित? अरे हर्षित कहाँ रहते हो यार, तुम नहीं रहते हो, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, कहाँ रहते हो तुम? ओ माय गॉड, लेक्चर देख पा रहे हो कि नहीं तुम, वीडियो लेक्चर? अब देखिए ये यहां गया, देखते रहना, कुछ भी लिखना नहीं है। अनुभव देख रहे हो, अनुभव? कैसा देख रहे हैं? हाँ तो ये हो गया, देखते रहिए, फिर देखिए फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग क्या होगा, देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। ये यहां हो गया, अब बताओ, दोनों को गौर से देखो, जिस का ऑर्थो पर NO2 है उसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया था यहां पर। अरे बोलिए, अरे आवाज नहीं आ रही, सब लोग बताओ ना, तब ना समझा पाएंगे हम, बोलो ना हाँ या ना। Yes. ऑर्थो पर NO2 रखने से क्या फायदा हुआ, जिस कार्बन पर NO2 उसी पर पॉजिटिव एक एक्स्ट्रा रहा। अब यहां देखो, मेटा पोजीशन पर रखने से NO2 को, क्या जिस कार्बन पर मेटा है उस कार्बन पर पॉजिटिव आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। आया सर। कहाँ आया, कहाँ आया भाई, जिस कार्बन पर उस पर आया, नहीं आया ना, नहीं दूर सर, है उस ना। पर नहीं। आया सर। हाँ. तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग नहीं बन रहेगा। NO2 लगाएं या ना लगाएं कोई फायदा नहीं हो रहा मेटा पर। अरे बोलिए हाँ या ना। यहाँ फायदा हो रहा है कि एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग बन रहा है, ये दिख नहीं रहा आपको? अरे बोलिए। दिखा सर.
अरे एक ही आदमी को दिखा और सबकी आंखें नहीं दिख रही हैं, कमजोर आंखें हैं। देखो मेटा पर NO2 रखने से कोई फायदा नहीं हुआ, रेजोनेंस तो हो रहा है, ये रखे ना रखे ये तो अब ये तो बेंजीन की वजह से रेजोनेंस तो होता ही। अगर इसमें 5 बनेगा तो ऑर्थो पर रखने से 6 बनेगा। तो बताओ जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। बस तो अब ये लाइन समझ के याद कर लो जो मैं लिखाने वाला हूं कि प्लस M अफेक्ट जिसको रेजोनेंस अफेक्ट कहते हैं या माइनस M अफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड एट मेटा पोजीशन। मेटा पर प्लस M और माइनस M नहीं लिया जाता चूंकि NO2 को रखने से मेटा पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे बोलिए। Yes, sir. अब ये लाइन समझ के याद कर लेना है। अब देखो अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सारे लोग, ये ऑर्थो पर है तो बताओ NO2 में कौन कौन सा अफेक्ट होता है, -I और -M। कोई बोलेगा क्यों, हम पढ़ा चुके हैं भाई, आपको सब पढ़ा चुके हैं। अब ये मेटा पर है तो केवल -I लोगे, यही चीज मैंने समझाई। NO2 में मेटा पर सिर्फ -I लेना है, रेजोनेंस अफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, प्रूफ करके मैंने दिखाया। अब NO2 पर -I और -M दोनों होगा, ऑर्थो पैरा पर दोनों लेना है, इंडक्टिव ऑफ रेजोनेंस दोनों। मेटा पर सिर्फ इंडक्टिव, या तो +I होगा या -I होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो अब बताओ मोर स्टेबल कौन है, तो मोर स्टेबल तो A हो जाएगा, क्योंकि -I तो सब में लगा हुआ है, -I इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। A के बाद मोर स्टेबल कौन है, C के बाद कौन है, D के बाद B। क्यों, -I भी खींच रहा है और -M भी खींच रहा है, दो आदमी खींच रहा है। मतलब इस तरह ऐसे समझो, हिंदुस्तान के एग्जाम्पल में मोदी साहब भी खींच रहे हैं और अमित शाह साहब भी खींच रहे हैं, जिसको और गरीब बना रहा है। कोई बुरा ना माने, मेरे समझाने का तरीका है। यहाँ सिर्फ मोदी जी खींच रहे हैं तो यहाँ ज्यादा पब्लिक कमजोर बन रही है। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। अब फिर बताओ बी और डी में क्यों डी को मोर स्टेबल कहा, तुम पढ़ चुके हो। इंडक्टिव अफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये ज्यादा नजदीक है, ज्यादा खींचेगा, मोर पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, तो रेजोनेंस है, ठीक है। अब ये ज्यादा नजदीक है, ज्यादा खींचेगा, मोर नियरर है, तो ये ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, तो लेस स्टेबल होगा। दैट द रीजन। अब मैं जो क्वेश्चन सब कराऊंगा ऑर्थो मेटा पैरा वाला, कि सब में रेजोनेंस है, ऑर्थो और पैरा पर हम इंडक्टिव मेसोमेरिक दोनों लेंगे, लेकिन मेटा पर सिर्फ इंडक्टिव अफेक्ट लेंगे। दिस इज द आंसर। बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? अरे चुप क्यों हैं, आया समझ में? मैट्री, यशवर्धन, खसपेल, साध, अनुभव, हर्षित, मानसविन। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बताइए। देखिए मानसविन आप बोलना है, मानसविन आ रहा है समझ में बाबू? Yes, sir, आ रहा है। हाँ तो बताइए सारे लोग मिलके, मेटा पोजीशन पर हम इंडक्टिव अफेक्ट ही कंसीडर करेंगे, +M -M कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों? और मेटा पर कोई ग्रुप डालने पर किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में मेटा पर डालेंगे तो वहां एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग नहीं बन पाता, जितना है उतना ही रहता है। बेंजीन का तो ऐसे भी रहेगा ही, लेकिन ऑर्थो पैरा पर लगाने से फायदा होता है कि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा। तो ये रूल बना दिया गया कि मेटा पर, जबकि NO2 में -I -M दोनों होता है, मेटा पर सिर्फ -I। ये चीज याद कर लीजिए। अब ये मैं लगातार 5-6 एग्जांपल इस पर दूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बोलिए आया या नहीं आया सबको? ये वाला स्लाइड लिख लिया? चलो ये नोट कर लो और इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, 10 दफा पढ़ना। अरे साथ आया तुम्हें? जी सर आ गया। याद रख लीजिए, ऑर्गेनिक पर कमांड करने का वाहिद तरीका है GOC मजबूत। और GOC में भी शुरू के टॉपिक को रेजोनेंस,
क्या होता है बैक बॉन्डिंग, क्या होता है एरोमेटिक, क्या होता है एंटी एरोमेटिक, क्या होता है प्लस आई माइनस आई, हाइपर कंजुगेशन प्लस एन माइनस एन। ये पढ़ लो, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें ऑर्गेनिक से रोक सके। ये नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कोई भी 10 टीचर से पढ़ लो, 10 बुक से पढ़ लो, 10 यूट्यूब चैनल को देख लो, कुछ होने जाने को नहीं है। मेन है आपका सेल्फ स्टडी या ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक का यही तरीका है कि आप पर डे पढ़ें, मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। जैसे अभी प्लस एन के बारे में 2 बातें आई कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनर सेम पीरियड का है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। आप जब तक नहीं पढ़िएगा आप क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते हो। ग्रुप का होगा तो हम साइज को देखेंगे। फिर नई बातें आज के लेक्चर में मालूम हुई कि बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा पर आता है तो हम वहां इंडक्टिव मेसोमेरिक दोनों लेते हैं, मेटा पर हम सिर्फ इंडक्टिव अफेक्ट लेंगे। समझ में बात आई कि नहीं आई? आई आई सर। सर। तो हाँ, तो पढ़ना होगा। जीओसी नहीं पढ़िएगा आपको कुछ भी नहीं आएगा ऑर्गेनिक में, ये याद नोट कर लें आप। भले आप एग्जाम का 5 साल का पेपर उठा के स्कूल के एग्जाम में पास कर लें, वो एक अलग मैटर है। व्हाट इज इंडक्टिव, व्हाट इज हाइपर, व्हाट इज मेसोमेरिक, व्हाट इज कार्बोकेटाइन, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कंपटीशन जब निकालना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा, एक आग बनेगा दूसरे में फंसेंगे आप। अब सुनिए दूसरा एग्जाम्पल, इधर सुने। तो इसीलिए आपको आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा माइनस है, माइनस आई माइनस एन, तो ये सब याद करो, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। इंडक्टिव रेजोनेंस में आपको इस तरह का एग्जांपल सब दिया था, सब पढ़ा चुका हूं। आपको पूछेगा सर कैसे क्यों हुआ, ये सब आप देखिए, आपको नोट्स में सब है। CS2 प्लस, देखिए फिर कोई खेल रहा है ना, आप लोगों को आवाज आ रही है ना? कोई खेल रहा है ना? मैं झूठ तो ना बोल रहा हूं, कोई खेल रहा है ना? ये मानसविन तुम खेल रहे हो कि मैट्री खेल रही है गेम? सर मेरा माइक बंद था। सर मैं गेम्स नहीं खेलती सर। वही सर, मैं भी गेम्स नहीं खेलता। तो कौन खेल रहा है? कहाँ से आवाज? अनुभव तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही लगता है। नो सर, मेरा तो माइक म्यूट है। अच्छा, यशवर्धन कंफर्म, यशवर्धन कंफर्म है अब? नो सर, मेरा भी माइक बंद था। अरे साहब तुम कंफर्म हो, तुम्हारे यहाँ से आ रही है एकदम कंफर्म। हम गेम खेलते ही नहीं। जा, तो अब कौन कर रहा है भाई, ये पहले बता दो भाई। बताइए, आवाज उसी तरह की आ रही है गेम की, अल्लाह मालूम कौन है भाई। कितना झूठ बोलते हो तुम लोग, भगवान अल्लाह देख रहा है कितना झूठ बोलते हो। अल्लाह, कोई कोई एक तो होगा ना भाई, इसलिए उनको ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए, मैं खुद करूंगा, मैं सब क्वेश्चन खुद कराऊंगा, जल्दी बताएं। देखिए ऑर्गेनिक को खत्म करना होगा 1 दिन में, 2 दिन में पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो सकती है, इतना आसान है ये, अगर टीचर डिटेल में ना पढ़ाए। बस कार्बोकेटाइन का यहाँ क्वेश्चन सब करा कर आपको बताया जा रहा है कैसे करना है, यहाँ सारे लोग ध्यान दें। तो देखिए सबसे पहला काम, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। जैसे इस तरह की सिचुएशन आए, बेंजालिक कार्बोकेटाइन है, ऑर्थो मेटा पैरा की बातें आई, तो आप ये देख लीजिए कि अल्काइल ग्रुप में कौन सा इफेक्ट है। तो मिथाइल ग्रुप है प्लस आई होगा और हाइपर कंजुगेशन प्लस HB होगा। जब तक ये बातें नहीं आएंगी, आपको मैं नहीं समझा, ये सब पढ़ाया जा चुका है, बोलिए गवाही दीजिए, पढ़ाया गया है ना। CS3 में प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दोनों होता है, सब पढ़ाया जा चुका है। अब टीचर पढ़ा रहा है, तुमको नहीं आ रहा, तो इससे में क्या होगा कि आप वही टीचर की शिकायत करेंगे। आपको निष्कर्ष सर देते हैं, उसमें टीचर के खिलाफ लिखिएगा आप लोग। तो मैं यहाँ पर केवल क्या होगा प्लस आई, यहाँ केवल यहाँ प्लस आई प्लस H दोनों होगा। बोलिए आया या नहीं आया? यहाँ तक आ गया, हाँ या ना? यस सर। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी एक तरह का रेजोनेंस ही हुआ, हम कंसीडर नहीं करेंगे। और आपको मालूम है प्लस आई भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्लस H भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर जब करेगा तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो सबसे लीस्ट स्टेबल A है। अरे बोलिए ना। अब मोर स्टेबल कौन है? B और D में, B और D दोनों हो सकता है। प्लस आई नजदीक है तो सबसे ज्यादा B, उसके बाद D, उसके बाद C, उसके बाद A। बताइए आया या नहीं आया? प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनर, कितना आसान है, आप पहचानिए बस कि कौन प्लस आई है, कौन माइनस आई है, कौन प्लस एम है, कौन माइनस एम है, बस यही पहचानिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्लास में मजा भी आएगा। वरना फिर वही गेम खेलिएगा, आप जितने भी स्टूडेंट हैं गेम खेलिएगा। अरे मानस विनशा आ रहा ना बाबू?
आगे बढ़े, बताइए। 1 मिनट से। ओके, थैंक यू। साथ आ रहा है समझ में? जी सर। गुड। मैट्री सब कुछ अच्छे से आ रहा है? मैट्री, यशवर्धन? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। और जिनका एग्जाम लेट से हो तो दूसरे बैच में भी दोबारा पढ़ लीजिएगा, समझा? जैसे अनुभव है, वो तो पीएचडी करेंगे केमिस्ट्री में, यशवर्धन हैं, ये लोग पीएचडी स्कॉलर हैं। खसपेल के यहाँ तो कोई पढ़ाई नहीं हुई है, वो सारे बैच में दोबारा पढ़ लेंगे। आगे बढ़े भाई, बताइए। यस सर। Yes, sir. अब देखिए, मैं खुद एग्जाम्पल सबको करूंगा, घर पर आप चेक कर लीजिएगा। तो भाई है ना, अब एक भी एग्जाम्पल छोड़ दिया जाएगा तो आप दूसरी बुक बनाइएगा तो हर क्वेश्चन में डाउट रहेगा। इसलिए ऑर्गेनिक में मेन क्लास पर डिपेंड करता है। आप लोगों से बस मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, बस थोड़ा सा जो पढ़ा दिया गया ऑर्गेनिक में कम से कम उसको पढ़ के आइएगा ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए यही है कि आपको पर डे एक एक चीज को 5-5 दफा कम से कम पढ़ना होगा, तभी रिजल्ट सब याद होगा, वरना भूल जाएंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पढ़ना ही है, बस रीडिंग दीजिए। अब देखिए फिर से सारे लोग सुनिए, जैसे आपको ग्रुप कहा कैसे स्टेबिलिटी, तो अब हम OCH3 में देखेंगे फिर कौन सा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो देखिए -I, और की एटम पर लोन पेयर है तो +M। याद आया? याद आया? यही तो पहचान होती है ना कि रेजोनेंस में है कि एटम पर लोन पेयर तो +M, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I। अरे बोलिए ना। यस सर। और आपको मालूम है कि रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव। तो +M दे रहा है, -I खींच रहा है, तो देने वाले की टेंडेंसी ज्यादा, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी। +M 10 रुपया दे रहा है, -I 7 रुपया ले रहा है, 3 रुपया बच रहा है ना, तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी ना। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, बता सकता है कोई? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड खसपेल, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, न जाने क्यों। अब देखिए मेटा पोजीशन है, केवल -I काम करेगा। रेजोनेंस ऑफ, देखो मैं लगातार एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए कि मेटा पर +M -S हम नहीं कंसीडर करते। पढ़ाने का यही तरीका होता है टीचर का, कि आप सीक्वेंस में पढ़ाएं, एक चीज को 2-3 दफा करा दें कि बच्चों को पढ़ने आ जाए। वो सेल्फ स्टडी ना करे, वो उनकी मर्जी है, हम अपनी तरफ से फ्री हैं भाई। यहाँ पर -I +M दोनों है, दोनों का कंबाइन लिया जाएगा तो +M ग्रेटर देन -M। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? -I नजदीक। अब अच्छा बताओ, सबसे इसमें चारों में तुम लोग मिल के बताओ, सबसे कम स्टेबल कौन है? कोई भी आदमी बता दो, सबसे कम। हाँ, सबसे कम बोलो। मैट्री? Sir, A. ए सबसे कम स्टेबल। साध? लीस्ट स्टेबल? ए, ठीक है। अनुभव? सर। अच्छा, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। -I खींचता है तो स्टेबिलिटी घटती है। बताइए अनुभव, लीस्ट स्टेबल कौन है? सबसे कम स्टेबल? सर सी। सी, ओके। खसपेल? सी। यशवर्धन जी? ये मेन क्वेश्चन में बोलता ही नहीं है यशवर्धन। यशवर्धन यस सर। बोलो ना, कौन है लीस्ट स्टेबल? गलत या सही बोलो। सर सी। सी, अच्छा। मानसविन शाह? मानसविन शाह, कैन यू हियर मी? हाँ बताओ, व्हाट इज योर आंसर? लीस्ट स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, तो दिस इज करेक्ट। हाँ बताओ मोर लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन है? कहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है? दिस इज करेक्ट आंसर सी, क्योंकि सी में -I है।
ए ने बोला तो गलत बोला ना, ए में कुछ नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब मोर स्टेबल कौन होगा? डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद सी। अब क्यों, गौर से सुनो भाई, यहाँ माइनस आई प्लस है, पहले समझो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। कोई कहेगा अरे माइनस आई, अरे माइनस आई से मतलब थोड़ी ना है, प्लस एम ग्रेटर देन है तो कंबाइन इफेक्ट में देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव को खत्म कर देता है। तो अब यहाँ माइनस आई ज्यादा नजदीक है कि ज्यादा खींचेगा, यहाँ दूर है तो बस वही है, इसलिए यहाँ 3 एरो बताया, यहाँ 2 एरो बताया। यहाँ माइनस आई दूर है तो कम खिंचाएगा, जब कम खिंचाएगा तो प्लस एम ज्यादा और हो जाएगा। यहाँ पोजीशन ज्यादा मजबूत है, इसलिए देने की टेंडेंसी थोड़ी कम है। सी में तो केवल माइनस आई है, वो तो खींचेगा ही केवल। बोलिए आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आ गया सर। आया सर। हाँ, अरे मैट्री साधनिया, आउट ऑफ सर एक बार सर एक बार ये बता दीजिए, ए का क्यों आपने इससे पहले किसके पहले? सी से पहले। यस सर। ए अल्लाह, सी में माइनस आई उस वक्त से पर आप अब 10-20 क्वेश्चन कर चुके हैं, माइनस आई खींचता है ना इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव Yes, चार्ज sir. बढ़ेगा ना। इसीलिए पहले कल के लेक्चर को 10 दफा पढ़िए कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्या मतलब है। हमने डायरेक्ट प्लस आई माइनस आई नहीं समझाया था, जो पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। तो कम कब होगा? जब कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को कम कर देगा। यहाँ तो माइनस आई खींचने वाला है, गरीब से जितना पैसा लेगा उस पर और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ए में तो कुछ नहीं है। अरे बोलिए। यस सर। थैंक यू वेरी मच। अरे खसपेल सबको समझ में आ गया? सर बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर दीजिए, एग्जाम्पल लिख लिख के कीजिए आप लोग। उसके बाद फिर मैं मिक्सअप क्वेश्चन दूंगा और एक लास्ट केस पढ़ाऊंगा इसका, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का। पहले क्वेश्चन लिखिए। हाँ, आप देखो क्लोरीन में कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई भी है, की एटम पर लोन पेयर भी है, और प्लस एम भी है। बताओ इसमें माइनस आई ज्यादा है कि प्लस एम ज्यादा है? बताओ सारे लोग मिलके। माइनस आई। हाँ, इसीलिए आप प्लस एम लिखो ही मत, हाइड्रोजन जब रहे तो केवल माइनस आई लिखो। क्यों? माइनस आई प्लस एम से ज्यादा है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर डी, फिर सी। जितना दूर होगा इंडक्टिव इफेक्ट की पावर कम होगी, इसलिए ए मोर स्टेबल। कोई कहेगा लोन पेयर भी है, कहीं लोन पेयर तो है, ठीक है प्लस एम है, लेकिन माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम है, तो ओनली माइनस आई लीजिए आप। बोलिए आया या नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। आ गया। आया सर। यस सर। हाँ, तो ये हर तरह का क्वेश्चन रिवाइज हो गया आपका। अब 1-2 क्वेश्चन मिक्सअप वाला दे रहा हूं, ये तुम लोग अब अपने से आंसर देना। आगे बढ़ें। एक मिनट सर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, 1-2 ही क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट कंसेप्ट पर आएंगे। अब तक जितना पढ़ा, सबसे पहले हम रेजोनेंस को देखेंगे,
बैक बॉन्डिंग को देखेंगे। जब ये दोनों ना रहे देन हम इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे। बेंजाली कार्बोकेटाइन में अगर ऑर्थो पैरा मेटा पर आए तो हम देख लेंगे कि प्लस यानी कौन सा इफेक्ट है। ऑर्थो पैरा पर हम इंडक्टिव मेसोमेरिक दोनों को लेंगे, मेटा पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को लेंगे। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े। यस सर। बहुत अच्छे। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है साद भाई बहुत ही अच्छे आदमी हैं। सब सारे लोग लिखना शुरू करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ CH3 है, CH2 प्लस है और यहाँ इथाइल ग्रुप है और D है आपके पास CH2 प्लस CH CH3 CH3 है। चल इसमें एक और दे देते हैं, E भी दे देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। मिथाइल में कौन सा इफेक्ट होता है? हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज प्लस आई। चलिए ABCDE कौन सा आंसर, विच इज मोर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। सबसे पहले साद भाई आंसर देंगे, उसके बाद खसपेल। सबसे पहले साद, पहले चेक सारे लोग क्वेश्चन को लिख लें। हाँ, कैन यू हेयर मी साद? यस सर। तो बताइए। हाँ सर 2 मिनट रुकिए। अच्छा 2 मिनट, और बाकी लोग अपना अपना आंसर तैयार रखें। क्या खसपेल आपका आंसर तैयार है? सर आपका आंसर रेडी है? यस सर। बताइए CH3 में कौन सा इफेक्ट लेंगे आप? अच्छा पहले ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए। हाँ, मोर स्टेबल। E more stable than D. हाँ बोलिए कौन? E E के बाद D D के बाद C. अच्छा ये C है। हाँ C लिख लीजिएगा, C फिर B फिर A। ओके थैंक यू। और किसी का आंसर है इसके अलग कोई? सबका आंसर यही है कि इसके अलग भी कोई है? अनुभव जोशी PhD स्कॉलर आप बताएं। साद भी PhD स्कॉलर है। मैट्री, मानसविन एंड यशवर्धन बताओ जल्दी। हाँ सर यही है EDCB। ठीक। हाँ मैट्री आप बताइए। यस सर, मैंने भी सही यही लिखा है। ठीक है थैंक यू थैंक यू। तो आंसर गलत है आपका, गौर से सुनना। मैं बता चुका था ना, यहाँ प्लस आई है और प्लस H है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ सिर्फ प्लस आई है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। याद कीजिए मैंने आपको कहा था, याद करो ना, तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना, सिर्फ सिलेबस खत्म कराने के चक्कर में तुम लोग आए हो, इसलिए हम लोग क्या पढ़ा पाएंगे तुम लोगों को। यहाँ देखो, अगर कहा जाए टर्शरी अल्काइल और सेकेंडरी अल्काइल में प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है? टर्शरी। लेकिन याद नहीं है मैंने कहा था
जब यही ग्रुप अनसैचुरेटेड सिस्टम से कनेक्टेड होता है तो सबसे कम इसका प्लस आई है, तो नेट मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा रखता है, बिकॉज इसमें प्लस आई भी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर कंजुगेशन की वजह से। दोबारा सुनो, मिथाइल, गौर से सुनो, इथाइल, देखो नोट्स में मैंने लिखवाया है, कब लिखवाया जानते हो? जब हाइपर कंजुगेशन लिखवाया होगा तो मैं ये दोनों पॉइंट लिखवाया हूं, पढ़ोगे तब ना। यहाँ तो खसपेल पहले से ऑर्डर दे रहे थे कि सर कब सिलेबस होगा, ज्वाइन करने से पहले उनकी ख्वाहिश थी सिलेबस खत्म कराने की, नॉलेज की ख्वाहिश नहीं रहती है किसी को। यहाँ देखें, अरे सिलेबस की क्या फिक्र करनी है भाई, 1 मिनट, यही सब चीजें हैं। CS3 CS2 है, याद करो, ये मैंने लिखवाया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मालूम है ये टर्शरी अल्काइल है, याद है सबको, ये सेकेंडरी अल्काइल है, ये प्राइमरी अल्काइल है, ये मिथाइल है। अब इसमें 2 केसेस हैं, अगर पूछा जाए ऑर्डर ऑफ प्लस आई, बताओ किसका प्लस आई ज्यादा, बताओ, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी देन मिथाइल। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। अब मैंने यही कहा था कि जब ये ग्रुप ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन प्लस एच, जब ये ग्रुप, देखो नोट्स में हाइपर कंजुगेशन में, जब ये ग्रुप अनसैचुरेटेड सिस्टम से कनेक्टेड होता है तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। जब हाइपर कंजुगेशन शो करेगा तो इसके रेस्पेक्ट में इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर CS3 है, देन प्राइमरी है, देन सेकेंडरी है, देन टर्शरी है। प्लस आई के लिहाज से टर्शरी है, लेकिन ओवरऑल अब यहाँ देखो वही हाल यहाँ पर, भाई ये अनसैचुरेटेड है ना, डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर प्लस आई है, भी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर प्लस आई है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होगी कि हम 1 हफ्ता में 2 दिन पढ़ लेंगे हो जाएगा। प्लस आई है, अल्फा हाइड्रोजन 0, दैट द रीजन मोर स्टेबल बी है, मोर इलेक्ट्रॉन, कोई आपको कहा मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, गौर से सुने, बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर ए, बताइए आया या नहीं आया? हाँ, आया है सर। हाँ, तो ये सब लिखाया जा चुका है, नोट्स को खोलो ना, सब लिखा हुआ है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन, 2 मिनट रुक जाओ, अगर यही क्वेश्चन आपको इस तरह देता, देखो अच्छे से लिखना, मत गौर से सुनो, तो ऑर्गेनिक ये नहीं है कि आप जैसे चाहेंगे। हाँ, अगर हम मेटा पर ये ग्रुप लगा देते तो फिर वही जो होता वही होता जो आप चाहते। देखिए क्यों, उसका रीजन है, यहाँ CS2 CS3 है, देखिए तो कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक ऐसे नहीं ऊपर ऊपर पढ़ लिया और क्लास हो रही है जाके और ज्वाइन कर लिया और सेल्फ स्टडी किया नहीं। तो ये तो आप 11th में हैं, ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ना पड़ता है। अब बताओ ये मेटा पर हम सिर्फ प्लस आई लेते हैं, सिर्फ प्लस आई, तो यहां पर ऑर्डर होता तो ऑब्वियसली प्लस आई ई का ज्यादा है, EDCBA। फर्क समझ में आया कि दोनों क्वेश्चन में? बोलो हाँ या ना। ए पर और ए ऑर्थो पर है सर, तो यहाँ पर इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन दोनों को लेंगे। अब यहाँ पर मेटा पर है, मेटा पर प्लस है माइनस है और हाइपर कंजुगेशन नहीं लेते हैं, तो फिर ई होगा, क्योंकि ई का प्लस आई सबसे ज्यादा है। डिड यू अंडरस्टैंड? फर्क समझ में आया क्वेश्चन में? यस सर। हाँ, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो पढ़ा चुके हैं आपको कि टर्शरी अल्काइल मोर इलेक्ट्रॉन डोनर है अकॉर्डिंग टू प्लस आई, लेकिन यही ग्रुप जब अनसैचुरेटेड से हो जाता है तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से मिथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनर सबसे ज्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है, तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से और तो ये मिथाइल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब यही ग्रुप, हाँ यही ग्रुप पैरा पे लगा दिया जाता तो यही ऑर्डर होता, क्योंकि पैरा पर भी यही कंडीशन होता, लेकिन यही ग्रुप मेटा पर लगा दिया गया तो मेटा में सिर्फ प्लस आई लेते हैं, और जब प्लस आई केवल लेंगे तो हम ई मोर स्टेबल कहेंगे। चलिए ये वाला लिख लिया था आप लोगों ने, ऑर्डर लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखिए।
लिख लिया यहां तक? बोलिए। हो गया सर। ये एग्जाम्पल करके लिखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए सारे लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर आइए। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, समझाने की कोशिश की, अब ध्यान देना है आपको। लिख लिया ये भी? लिख लिया? सबको समझ में आया? अनुभव, मैट्री, खसपेल, सर लिख लिया। हाँ, कंसेप्ट आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है कंसेप्ट। हाँ ठीक, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। अब ये आंसर तुम लोग अपने से दो, चूंकि सब कुछ पढ़ चुके हो। जल्दी से आंसर दो, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर हम्म, वो सी वाला OCH3 है। हाँ जी 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 जी, हाँ एक मिनट सही से लिख देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या कहेंगे, इसमें -i -m है, यहाँ -i प्लस m है, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो घट रही है, यहाँ +i + h है। जैसे बताइए मोर स्टेबल, सारे लोग मिलके बताइए। मोर स्टेबल, अरे बोलो ना, अनुभव, मैट्री, खसपेल, मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए Sir, पॉजिटिव। B. बी कैसे हो जाएगा यार, तुम तो उल्टा पुल्टा कहते हो। डी सबसे सी। ज्यादा, डी प्लस आई भी इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस। तुमको अब तक नहीं समझ में आ रहा है खस, क्या नाम है, देखो वाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा तभी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कल का लेक्चर में बताया था। अब इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस आई भी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस एम भी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस एच भी होता है। ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। जब तक यही कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तुम क्या आंसर दोगे? सबसे ज्यादा स्टेबल डी के बाद बोलो। सी। हाँ सी B। वेरी गुड। ए। फिर बी, हाँ गुड। देखो कितना आसान है, एक दफा पढ़ो भाई स्टेबिलिटी क्या। चलिए आगे बढ़ें। मानस विनिशा आया समझ में? Yes, sir, आ गया.
चलिए आप टॉपिक डालिए एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, द कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक क्या होता है, जो आपको बताया गया था, साइक्लिक प्लेनर, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पूरा पढ़ाया जा चुका है। आगे बढ़े, बताइए। लिख लिया आपने? यस सर। और सुनो अच्छे से, याद है ये एरोमेटिक सिस्टम है, गौर से सुनो। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, प्लीज सुनो, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करो। और एरोमेटिक कार्बोकेटाइन भी है, दोनों हैं ये। अभी जो मैंने बेंजाइल कार्बोकेटाइन का दिया था, गौर से सुनिए। बेंजीन भी तो एरोमेटिक है, लेकिन यहां देखो फर्क समझो, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, मैं इसलिए डिफिनेशन लिखा हूं, बट नॉट एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। क्योंकि ये सी जो है ये एरोमेटिक का पार्ट नहीं है। हाँ या ना, समझ में फर्क आया? और यहाँ जो सी है ये एरोमेटिक का पार्ट है। बोलो आया या नहीं आया? फर्क समझ में आया दोनों में? बट नॉट फर्क आ गया। हाँ, तो ये इसीलिए मैंने डिफिनेशन लिखवाई। कंफ्यूजन इसलिए, यही सब बेसिक चीजें हैं, मेरा मकसद है आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन नहीं बोलेंगे। इसलिए याद रखो कि अब अगर तुमसे पूछा जाए बताओ ये है और ये है, मोर स्टेबल कौन है, तो भाई रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, इसलिए A इज फार स्टेबल देन B। एरोमेटिक इज हाईली स्टेबल। अब सुनो अच्छे से, ये बात याद रख लें, यही सब तो आपको सीखना है कि अब तक जो पढ़ा, मैं अब थोड़ा सा अब कंक्लूड कर रहा हूं पॉइंट को। अब तक जितना पढ़ा आपने, सुने अच्छे से। तो ये एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? जब भी क्लोज चेन वाला दिया रहे तो सतर्क रहना है। ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। तो आपको मालूम है ए के बाद सी, सी के बाद ये पढ़ाया था ना, एरोमेटिक इज हाईली स्टेबल, उसके बाद नॉन। चूंकि एंटी क्यों होता है वो आपको रीजन बता दिया गया था, व्हाई एंटी एरोमेटिक इज लीस्ट स्टेबल। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, बोलिए। यस सर। ये सब पढ़ाया जा चुका है। अब मैं तुम्हें लिखना मत, कंक्लूड ये कर रहा हूं, गौर से सुनना। सीक्वेंस, अब जब भी क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जब भी क्वेश्चन रहे कार्बोकेटाइन का, तो सबसे पहले क्या चीज को देखोगे, मेन प्रायोरिटी देखोगे, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, जो मैंने अभी नहीं कराया है। सिग्मा बॉन्ड, सर ये कैसे समझ में आएगा सिग्मा, वो हम बताएंगे, तो अभी नहीं पढ़ाया तो उसको छोड़ दें। उसके बाद हम एरोमेटिक को देखेंगे, याद रखिए एरोमेटिक। तीसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जिसमें बैक बॉन्डिंग सब आ जाएगा, रेजोनेंस सब इसी में आ जाएगा। रेजोनेंस मैं लिख भी देता हूँ चौथा में। मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है।
फिफ्थ, देन इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे। सॉरी, उसके बाद फिफ्थ में हाइपर कंजुगेशन पहले। अब अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो ये आपके माइंड की गलती है, वो आप जानिए। बच्चों को यही तो है ना सर, पहले क्या देखें। अरे बोलो ना हाँ या ना। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि कहीं पर बैक बॉन्डिंग हो रहा हो, रेजोनेंस हो रहा हो, तो बैक बॉन्डिंग वाला मोर स्टेबल होता है। याद है ना, अभी क्वेश्चन कराया था, बोलो ना। अरे कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो जाते हो तुम लोग, नहीं समझ में आया? आया सर। ये ट्रिक याद रखो, समझा? एक को छोड़ दोगे तो इन सबको जो मिलाओगे ना, आ रही याद रखो। एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर एंड इंडक्टिव। सिग्मा बॉन्ड एक स्पेशल केस है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, स्कूल लेवल में तो पूछा ही नहीं जाएगा। और जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो, मैं सिग्मा बॉन्ड को छोड़ देता हूं अभी, तो एरोमेटिक को देखोगे, मेसोमेरिक यानी रेजोनेंस, यही बात हुई, हाइपर कंजुगेट। अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा है एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है। एनी प्रॉब्लम? अरे बोलिए। नो सर। चलिए, यहाँ ये लिखा था आपने, ये वाला जल्दी लिखिए। ये लिख लिया? यस सर। ये लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. 1 minute, sir. Done, sir. लिख लिया? लिख लिया? यस सर। मानस बिन, यशवर्धन, मैट्री, तीनों ने लिख लिया? Yes. यस सर। ये असल है, अब इसमें कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सीक्वेंस ऑफ ये देखना है।
अरे बोलिए, लिख लिया? लिख लिए सर।